मध्य प्रदेश क्लाउड पॉलिसी 2024 का अनुमोदन। स्मार्ट पीडीएस के क्रियान्वयन की स्वीकृति। बैकलॉग कैरी फॉरवर्ड पदों की पूर्ति के लिए विशेष भर्ती अभियान में 30 जून 2025 तक वृद्धि। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद ने लिए कई अहम निर्णय। हेलो दोस्तों, रंगे हाथ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अकील अंसारी। राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक मंत्रालय में हुई। मंत्रिपरिषद द्वारा विभागों को सुविधाजनक तरीके से क्लाउड सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए मध्य प्रदेश का क्लाउड पॉलिसी 2024 का अनुमोदन किया गया। मंत्रिपरिषद द्वारा स्मार्ट पीडीएस राज्य में लागू करने के क्रियान्वयन की स्वीकृति भी दी गई। इसके अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 8.35 करोड़ रुपए 3 वर्ष में व्यय किए जाएंगे। मंत्रिपरिषद द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा निःशक्त जनों के बैकलॉग कैरी फॉरवर्ड पदों की पूर्ति के लिए विशेष भर्ती अभियान की समय सीमा में 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025 तक 1 वर्ष की वृद्धि की गई है। बैकलॉग के 17,000 पदों में से 7,000 पद भरे जा चुके हैं। अभी 10,000 पद शेष हैं जो भरे जाने हैं। मोहन कैबिनेट में इसके अलावा भी कई अहम फैसले लिए गए। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट की ब्रीफिंग कुछ इस प्रकार से की। आइए देखते हैं। आज की बैठक हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की अध्यक्षता में हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि गुरु पूर्णिमा उत्सव जो है, हमने कुलपति को कुल गुरु की घोषणा की, तो हमें उन विधिवत तरीके से शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। एक बहुत अच्छा अभियान राजस्व का प्रारंभ हो रहा है। यह 7 दिन का अभियान होगा। पहले भी हमने किया था, आपको याद है। उसमें लगभग सीमांकन, बंटवारा, इस सब के प्रकरण लगभग 30,000 जितने थे। यह भी फिर से 7 दिन का एक अभियान चलेगा, जिसमें हमारे किसान भाइयों के जितने भी पेंडिंग सीमांकन के काम हैं या बंटवारे के काम हैं, वो सारे निपट जाएं। इसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं और इसको राजस्व विभाग बहुत अच्छे से करें, इस प्रकार के निर्देश प्राप्त हुए। मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व है कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, उसी वक्त दिल्ली के अंदर पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना, उसमें मध्य प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 आया। हमने हमारे प्रदेश के जितने भी सड़क पर व्यवसाय करने वाले लोग हैं, उनको सबसे ज्यादा लोन दिया है और इसलिए मध्य प्रदेश सरकार को आज भारत शासन सम्मानित कर रहा है। हमारे को अधिकारियों को पुरस्कार प्राप्त करने भी गए। उसी प्रकार NULM योजना, उसमें भी मध्य प्रदेश प्रथम आया है। उसमें भी अभी पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। हमारे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी खट्टर हमारे अधिकारियों को पुरस्कृत करने का काम कर रहे हैं। एक आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ बैंकों के कियोस्क लगे हैं, जहां से हम लोग पैसा निकालते हैं, उसका ट्रांसफर। तो बैंकों की गाड़ियों में नगद पैसों का ट्रांजिशन बहुत हो रहा है। इसमें भारत शासन ने कुछ नियम बनाए हैं, उस नियम एक्ट बनाया, उस एक्ट के कुछ नियम में प्रावधान राज्य सरकार को करना था, हमने उसके नियम बनाए। तो निजी सुरक्षा एजेंसी जितनी भी हैं, वो इसमें काम करती है। उसके भी कुछ नियम होंगे, जैसे उनकी गाड़ियों में जीएसपी हो, उनकी गाड़ी में कितने लोग बैठ सकते हैं, उसकी क्षमता कितनी हो, 5 करोड़ से ज्यादा की राशि नहीं ले जा सके। ये सब प्रावधान इसमें किए गए, जिससे कि ऐसी कोई अप्रत्याशित घटना नहीं हो, जो कि लूटने जैसी जो घटनाएं हो जाती है इस प्रकार के वाहनों के साथ। उसके लिए सुरक्षा एजेंसियों को कुछ मापदंड दिए हैं और उन सब नियमों का उनका पालन करते हुए उन्हें नगद राशि का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का अधिकार होगा। इसका रोकड़ परिवहन कार्यकलापों के लिए निजी सुरक्षा नियम 2024 आज उसकी अधिसूचना जारी की गई है। उसी प्रकार से ये निजी सुरक्षा अभिकरण विनियम अधिकरण है, ये भी
जितनी भी एजेंसियां हैं उस एजेंसियों के लोग कैसे हैं, एजेंसी में काम करने वाले लोगों का बैकग्राउंड, एजेंसी में काम करने वाले लोग तो पहले कभी किसी प्रकार के आपराधिक गतिविधियों में तो नहीं है, इन सब का भी लेखा जोखा उन्हें रखना होगा और सरकार से परमिशन लेनी होगी। इसका लाइसेंस हम जारी करेंगे तो सुरक्षा एजेंसी में भी जवाबदार लोग हों और कम से कम उनका बैकग्राउंड ऐसा नहीं हो कि वे आपराधिक प्रवृत्ति के हों। इन सब बातों के लिए सरकार ने एक निजी सुरक्षा अभिकरण अधिनियम बनाया है 2024। ये सिर्फ उसको लाइसेंस जब भी मिलेगा जब वो मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार के सारे नियमों का पालन करेगा। आप सभी जानते हैं बैकलॉग की लगभग 17,000 पद थे। पिछले समय हमने 7,000 पद भरे हैं, 10,000 पद अभी भी बाकी है। एक वर्ष की अवधि इसकी बढ़ाई गई है। एक वर्ष में हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा योग्य उम्मीदवार इसमें मिल जाए और जितने भी बैकलॉग के पद हैं वो भर जाएं। साल भर के अंदर इसका हम प्रयास करेंगे। ये बहुत एक महत्वपूर्ण विषय है। आप सभी जानते हैं कि माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जल गंगा अभियान के अंतर्गत जितनी भी प्रदेश के अंदर वाटर बॉडीज हैं उनको संरक्षित करना, उनका जीर्णोद्धार करना एक कार्यक्रम हाथ में लिया था और उसमें मध्य प्रदेश के अंदर जितनी भी वाटर बॉडीज थी, नदियां थी, उनका सफाई, कुओं का, बावड़ी का पुनर्जीवन करना, इस पे काफी काम हुआ है। अभी हमारे यहाँ सिर्फ मध्य प्रदेश में 4 वेटलैंड है। रामसर साइट है, इंदौर की एक सिरपुर जो रामसर साइट है वहाँ ठीक तरीके से, क्योंकि ये सिरपुर की जो वेटलैंड साइट है यहाँ पर विदेशी पक्षी काफी आते हैं और बड़े अच्छे फोटोग्राफर भी दुनिया भर के आते हैं, उनके फोटो ले आते हैं। उसको संरक्षित करना, फिर उसके आसपास इंक्रोचमेंट हो उसको हटाना, उसका कैचमेंट एरिया जितना भी है उसको क्लियर करना, उसमें किसी प्रकार के नाले वगैरह गंदा पानी नहीं आए इसकी चिंता करना। वैसे वहाँ पर जो तालाब का सोर्स है वो बरसात का पानी है और सुखनिवास जो नदी है उसका एक्सेस पानी उसमें आता है, जिसके कारण सिरपुर तालाब में पानी 12 महीने रहता है। पर यह अमृत धरोहर को हम ठीक तरीके से और सजाएं, संवारें, वहाँ हरियाली लगाएं, वहाँ वृक्षारोपण करें और उसको कैसे अच्छा पर्यावरण के हिसाब से भी, पर्यटन के हिसाब से भी इसका विकास कर सकें, इसके लिए शासन ने इंदौर नगर निगम को लगभग 6,195 लाख का एक योजना देने का निर्णय लिया गया, जिसमें 40% राशि राज्य शासन की, ये केंद्रीय पर्यावरण विभाग ने हमें राशि दी। जी देखिए, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आप सभी जानते हैं कि आज के समय में डिजिटल इंडिया के अंतर्गत डाटा का बहुत ज़्यादा महत्व है। हमने पहले डाटा सेंटर बनाया था, पर अब जैसे जैसे डेटाओं की संख्या बढ़ती जा रही तो हमें क्लाउड की ओर जाना पड़ेगा। तो क्लाउड के लिए निश्चित रूप से सरकार के बस की बात नहीं होती कि क्लाउड को बना सके, और तो हम कुछ इम्प्लीमेंट करेंगे आईटी कंपनियों को, जिससे कि वो अच्छा क्लाउड बनाए। इसमें हम थर्ड पार्टी क्लाउड इंपेनल्ड करेंगे। के लिए हम लोग एक कमेटी बनाएंगे जिसमें उच्च स्तर के अधिकारी होंगे कि हमारे डाटा के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सके। आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी का एक बहुत महत्वपूर्ण है कि एक व्यक्ति एक राशन कार्ड, और वह राशन कार्ड कहाँ पर भी जाए वो चले। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इसको स्मार्ट पीडीएस सिस्टम हम बनाएं, क्योंकि इसमें डुप्लीकेशन भी बहुत हो रही है आजकल। काफ़ी लोग पकड़े हैं कि इस वार्ड में भी उसका कार्ड है, इस वार्ड में भी उसका कार्ड है, तो ऐसी डुप्लीकेसी भी नहीं हो और सही व्यक्ति को उसका हक मिले। इसके लिए स्मार्ट पीडीएस सिस्टम हम बना रहे हैं और उसके लिए केंद्र सरकार का सहयोग है। केंद्र सरकार ने हमें उसमें राशि दी है, उसमें मैचिंग ग्रांट राज्य सरकार की है। यह स्मार्ट पीडीएस सिस्टम के माध्यम से जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं है, इसकी हम लोग चिंता करेंगे।
एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। हालांकि इसमें अनुसमर्थन करता है प्रशासन के जितने भी कर्मचारी हैं उनका महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2023 से बढ़ाया था। इसमें मुख्य बात ये थी कि इस बार हमेशा जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनका भी बढ़ाया गया है, तो इसका अनुसमर्थन का विषय। बाकी इससे कर्मचारियों में काफी संतोष है। जो हमारी प्राथमिक सहकारी साख संस्था होती है 1 साल के लिए 0। आज की खबर में बस इतना ही। अगली खबर लेकर हम शीघ्र हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए रंगे हाथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।